नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आदि गौरव महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में आदि गौरव महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और योगदान को देश की मजबूत पहचान बताया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जनजातीय समुदाय की कला, संस्कृति और युवाओं की प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करते हैं। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जनजातीय समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में हो रहे सुधार की जानकारी भी दी। बताते चलें, कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए। आदि कर्मयोगी अभियान किताब का विमोचन किया। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनजाति कल्याण विभाग की किताब आदि कर्मयोगी अभियान का विमोचन किया और कहा कि बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के साहस, स्वाभिमान और अधिकारों के प्रतीक हैं और झारखंड स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और युवा प्रतिभा के कारण झारखंड विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए। देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हुए। देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए। आदि कर्मयोगी अभियान किताब का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हुए। बता दें कि देहरादून में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हुए। आदि कर्मयोगी अभियान किताब का विमोचन हुआ। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। भूकंप से निपटने की तैयारियों का मॉक ड्रिल अभ्यास में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चंपावत के लोहा घाट में भूकंप जनित आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां जिला प्रशासन चंपावत ने भूकंप की संभावित परिस्थितियों में त्वरित राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, एनएच, यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, राजस्व विभाग, स्थानीय निकायों सहित कई विभागों की टीमों ने सक्रियता से प्रतिभाग किया। इस दौरान जनपद के 8 कई स्थलों पर रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता नेपाल देश के समीप केंद्र के भूकंप के उपरांत उत्पन्न संभावित आपदा परिस्थितियों का अनुकरण किया गया, जिनमें भवन क्षति, सड़क धंसाव, बाढ़ तथा बड़े पैमाने पर जन व पशु हानि, विद्युत आपूर्ति बाधित होना, घायलों का उपचार जैसी स्थितियां शामिल रहीं। उत्तराखंड में पूरे स्टेट वाइड जो है ये अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया जा रहा है।
तो हमारे यहाँ इसी क्रम में हमारा जो आदर्श चंपावत जिला है, इसमें भी 8 जो इंसिडेंट साइट्स हैं वो सेलेक्ट की गई थी। इसमें हमारी टनकपुर में 2 साइट हैं, एक रेलवे की साइट है और दूसरा एक एनएचपीसी का बैराज है। उसी क्रम में चंपावत में हमारा यहाँ पर जीआईसी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लोहाघाट में भी हमारा यूपीसीएल का सब स्टेशन है और मार्केट का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। बाराकोट में हमारा सिविल सप्लाई का जो गोडाउन है उसको लिया गया था और पार्टी में जोलाड़ी ग्राम है उसको लिया गया था। तो इस तरीके से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें जो है लोहाघाट बाजार चयनित किया गया था। तो हमारा स्टेजिंग एरिया जो है हमारी तहसील थी, जहाँ पर हमारे द्वारा अपने इंस्ट्रूमेंट मंगा के, जिसमें से कि अग्निशमन यंत्र है, मेडिकल एड हैं, मेडिकल टीम है, प्लस अतिरिक्त दवाइयाँ हैं, पशुपालन विभाग है, फॉरेस्ट्री विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, जेसीबी वगैरह के लिए है। शांति व्यवस्था के लिए हमने पुलिस फोर्स की डिमांड की थी। कुल मिला के हमने पहले अपना स्टेजिंग एरिया तैयार किया और स्टेजिंग एरिया में सभी संबंधित जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है उनको सभी लोगों को जो है एकत्रित करके उनके इंस्ट्रूमेंट सहित, वाहन सहित हमने सारी व्यवस्थाएँ की गई। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सरकार ने जो मॉक ड्रिल अभियान चलाया है, इससे जनता को कैसे फायदा होगा? चाहूंगा, जो हमारा उत्तराखंड एक आपदाओं का प्रदेश है, तो जहां आए दिन आपदाएं आती है, भूकंप आते हैं, तो भूकंप को लेकर जो है जिलाधिकारी चंपावत के दिशा निर्देश पर जो है एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई चंपावत जिले में, जिसमें दिखाया गया कि जब भूकंप आता है तो जो उसमें घायल लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसका एक मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर को किया गया। जो भूकंप में घायल लोग हुए थे उनको जल्द वहां से फंसे हुए स्थानों से निकालकर अस्पताल भेजा गया, राहत कैंपों में भेजा गया। तो एक प्रकार से काफी अच्छी पहल सरकार की है कि जब आपदा आएगी, भूकंप आएगा, तो किस प्रकार से हमें जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करना और लोगों की जान बचानी है। जी सपना जी, जो राज्य में आपदा आई थी उसके बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया, तो ये मॉक ड्रिल हुआ है, इससे जनता को किस तरह अलर्ट किया गया, किस तरह अलर्ट किया जा रहा है? जो मैं बताना चाहूंगा सपना, जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई बिल्कुल एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में की गई। काफी अधिक तादाद में जो जनता वहां पर को पहुंची थी और जनता के द्वारा जनता को दिखाया गया कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है और किस प्रकार से लोगों की जान बचानी है और किस प्रकार से प्रशासन को सूचना देनी है। तो लोगों को एक संदेश भी दिया गया, जागरूक भी जो है किया गया। आपदा हो चाहे भूकंप हो, उस बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना है। कहा गया जो अगल बगल के लोग हैं, सबसे पहले मदद के लिए वही लोग आते हैं, तो उनको बताया गया कि किस प्रकार से जान बचानी है और किस प्रकार से प्रशासन को त्वरित सूचना देनी है। जी, भूकंप से निपटने के लिए तो जो मॉक ड्रिल चलाई जा रही है उसमें जनता किस तरह से सहयोग कर रही है? जी बिल्कुल, जनता भी जो है वहाँ पर को काफी तादाद में आई थी, तो जनता का भी कहना है कि एक अच्छी मॉक ड्रिल जो है सरकार के द्वारा की गई है। क्यों कभी आपदा आ गई या भूकंप आ गया तो जनता जो भूकंप में या आपदा में फंसे लोग हैं या घायल लोग हैं, उनको किस प्रकार से निकाला जाए, तो ये जनता को भी सीखने को मिला। और जो जनता थी उनने भी कहा कि मॉक ड्रिल जो उनको एक काफी अच्छी जो है सूझ है, तो कभी भी इस प्रकार की आपदा आएगी तो वो भी मदद के लिए आगे आएंगे। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर, धान खरीद को लेकर जगह जगह किसानों का विरोध प्रदर्शन। धान में आग लगाकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसएमआई ऑफिस में तालाबंदी कर नारेबाजी की। प्रदेश भर में धान खरीद को लेकर जगह जगह किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में मंडी परिसर में धान तोल न होने से नाराज किसानों ने एसएमआई ऑफिस के बाहर धान में आग लगाकर विरोध जताया और एसएमआई ऑफिस में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों की मांग है कि जल्द ही सरकार धान खरीदी शुरू करे। किसान नेता मनप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का गला दबा रही है, धान खरीद नहीं हो रही, किसानों का धान तुला नहीं है और उनके पोर्टल पूरे हो गए। तमाम बताते चलें कि एसएमआई ऑफिस में तालाबंदी कर किसानों ने नारेबाजी की है। धान खरीद को लेकर जगह जगह किसान विरोध जता रहे हैं। धान खरीद को लेकर जगह जगह किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं एसएमआई ऑफिस के सामने भी तालाबंदी की गई और साथ ही नारेबाजी भी की गई। धान खरीद को लेकर जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। किसान काफी परेशान हैं।
किसानों का गला दबा दिया इस बार। धान खरीद बिल्कुल नहीं हो रही, पोर्टल इनके लॉक हैं। किसानों का धान तुला नहीं, पता नहीं इनके पोर्टल कहाँ से लॉक हो जाते हैं। किसान आज इतने दुखी हैं, अपने जो फसल, जो अपने एक बेटे की तरह किसान अपनी फसल पालता है, उसमें आग लगाने को किसान मजबूर हैं। तो इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पोर्टल आज ही और अभी जो है वो पूरी तरीके से खोल देने चाहिए, जिससे जो किसानों का धान बचा हुआ है वो तुल जाए। पूरी मंडी इस समय भरी पड़ी है और दिक्कतें, किसान एक एक डेढ़ महीने से यहीं सो रहे हैं दिन में और सुबह आ जाते हैं। किसी कोई खाना खा रहा, कोई नहीं खा रहा, भूखे प्यासे पेट यहाँ किसान रहने को मजबूर है। पर सरकार के जो कान पे वो जूं नहीं दे रही। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। बार काउंसिल के निर्णय पर चैम्बर निर्माण की मांग सदन की आकस्मिक वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने बैठक बुलाई थी। खटीमा सहित पूरे उत्तराखंड में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। यह कदम बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की एक आकस्मिक वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के बाद उठाया गया है। अधिवक्ताओं की मुख्य मांग है कि राज्य सरकार निर्मित किसी भी नए न्यायालय भवन परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण भी कराए, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड नैनीताल के सदन के लिए निर्णय के अनुसार इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री धामी, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। बताते चलें कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने देहरादून में बार एसोसिएशन के चल रहे धरना प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए यह बैठक बुलाई थी। देहरादून में एक चैम्बर्स का विवाद चल रहा था, बाकी अदर्स कोर्टों में भी चैम्बर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके समर्थन में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। एटीएम कोर्ट हो गया, खटीमा न्यायिक, हमारे म्युनिसिपल कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर्स कोर्ट जो है पूरे स्टेट के लगभग सब आज स्ट्राइक पे है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम उनके समर्थन में सब लोग आज पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो भी जुडिशरी है हमारा पूरा जो हमारी मांगे हैं तत्काल प्रभाव से पूर्ण करें। और अगली खबर बेरीनाग से है, जहां विश्व पर्यटक स्थल चौकोडी में हिमालय इंटर कॉलेज चौकोडी का 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह का आगाज हो गया है। बता दें कि समारोह का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने किया और कहा कि हिमालय इंटर कॉलेज चौकोडी ने शिक्षा के शिखर पर पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, खेल के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है। तो वहीं प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट ने कहा कि पिछले 25 सालों में कॉलेज ने हमेशा शैक्षिक स्तर को सुधारने का काम किया है। बेरीनाग रजत जयंती समारोह का आगाज 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह की हुई शुरुआत हुई हिमालय इंटर कॉलेज चौकोडी में। इसका आयोजन किया गया। विधायक फकीर राम टमटा ने इसका उद्घाटन किया। बताते चलें कि 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। विधायक फकीर टमटा ने इसका उद्घाटन किया और इसकी शुरुआत हिमालय इंटर कॉलेज चौकोडी में इसका आयोजन किया गया। 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। बेरीनाग से ये खबर है, बता दें रजत जयंती का शुभारंभ हो गया है और पिछले 25 सालों में कॉलेज ने हमेशा शैक्षिक स्तर को सुधारने का काम किया है। ये खबर बेरीनाग से है। बताते चलें रजत जयंती समारोह का आगाज हो गया है। 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह की शुरुआत हो गई है। कार्की जी का प्रयास ऐसा रहा कि आज इसको 25 वर्ष हो चुके हैं। आज ये हिमालयन विद्यालय जो है जवान हो चुका है और इस विद्यालय से पढ़ के IAS, PCS, IFS तमाम लोग छोटी मोटी अन्य नौकरी में भी लगे और ये विद्यालय एक माना जाना विद्यालय चौकोडी के अंदर है। और मैं आदरणीय कार्की जी को और इस विद्यालय परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस विद्यालय के लिए भविष्य में भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
हाँ, ये खुशी की बात है और हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने अभिभावकों को और सभी जो हमारे साथ इस सफ़र में 25 वर्ष के सफ़र में कहीं न कहीं जिन्होंने योगदान दिया, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यही मुख्य कारण है और आज सभी हमारा विद्यालय परिवार बहुत हर्षोल्लास से इसको मनाना चाह रहे हैं और सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ये एक बहुत खुशी। और अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में एसएसपी की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि देहरादून से आई रिपोर्ट पर एसएसपी हरिद्वार ने कड़ी अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस नीति दिखाई। दरअसल पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा में तैनात सिपाही राजेश सिंह पर मारपीट का आरोप सही साबित हो गया, जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि हरिद्वार पुलिस अब मामले की आंतरिक जांच भी करेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था की साख बनी रहे। और अगली खबर, देहरादून में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। बता दें कि चैम्बर निर्माण को लेकर सरकार की ओर से किसी ठोस नीति का अभाव देखते हुए बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकील एक बार फिर नए न्यायालय परिसर के बाहर सड़कों पर उतर आए और बैठकर चक्का जाम किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं इस आंदोलन में अधिवक्ताओं ने बताया कि चैम्बर निर्माण जैसी बुनियादी आवश्यकता पर सरकार की चुप्पी चिंता पैदा करती है। सरकार को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई स्पष्ट कदम सामने नहीं आया है। देहरादून अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छठे दिन भी सड़क पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं अधिवक्ता, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी कर रहे हैं। को हमने मीटिंग की थी, बार काउंसिल पूर्व उत्तराखंड के वकीलों ने एक मीटिंग की थी मेंबरों ने, तो उसमें हमने ये तय पाया गया था कि हमने 15 तारीख को पूरे उत्तराखंड में हम हड़ताल रखेंगे। आपको चेयरमैन होते हैं, बार काउंसिल चेयरमैन होने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज कहीं भी पूरे उत्तराखंड में कोई वकील कार्य नहीं कर रहा है, ना रजिस्ट्री हो रही है, ना कोई न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। इतनी बड़ी हड़ताल होने के बाद भी अगर सरकार के कान में जू नहीं रह रही तो उससे विफल वाली कोई बात नहीं होगी और इससे दुखद कोई बात नहीं होगी। इस तरह अगर आज भी इन्होंने नहीं किया, आज भी कोई वार्ता कर लिए, कोई हमारे पास बातचीत नहीं आई और कोई समाधान नहीं निकला, तो ये आंदोलन और उग्र होगा। हम नहीं चाहते कि हम और ज्यादा सड़कों पे आए, चक्का जाम करें, लोग परेशानी हो, बीमार आदमी परेशान हो, हमारे आगे नागरिक परेशान हो, ये हम नहीं चाहते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हम लड़ रहे हैं। हम लोग वैसे ही नहीं बैठे हैं बेवजह, लेकिन अफसोस की बात यही समाज, यही जो आज वहाँ बैठे हुए हैं, यही जब आंदोलन करके यहाँ से उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ इन्हें मुख्यमंत्री कहते हैं, जहाँ इन्हें बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, यही लोग थे जब हमारी बार में, हमारी चैम्बर में आके हम लोगों से सहायता मांगते थे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सहायता करते थे। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि ये अधिवक्ता समाज केवल अपने पैसे के लिए नहीं बैठता है, अपने काम के लिए नहीं बैठता है, पूरे समाज की रहनुमाई करता है, पूरे समाज की पैरवी करता है। वो जुडिशरी जो आज वहाँ बैठ के अपने कान बंद करके बैठी हुई, उस जुडिशरी को एडवोकेट के बिना काम करने में क्या कोई मदद मिल सकती है? ये रणनीति बहुत स्पष्ट है। आज बार काउंसिल का आह्वान था और पूरा पेन डाउन स्ट्राइक है। पूरे प्रदेश में अधिवक्ता एकजुट हैं और सड़कों पर है और आगे ये और उग्र होता जाएगा अगर मांगे हमारी पूरी नहीं की गई। और मांगे बहुत ही वाजिब मांगे हैं और इतने दिन हो गए, आज छठा दिन है जैसे कि निरंतर हम लोगों ने स्ट्राइक कर रखी है और धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। कल भी जो हमारी 5वें दिन की स्ट्राइक थी वो लगभग 2:30 बजे तक की थी। आज पूरे समय में हमारे स्ट्राइक रहेगी और मैं समझता हूँ मंडे के लिए एक रणनीति नई के साथ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और क्योंकि जायज मांगे हैं, बेघर हमको कर दिया गया चैम्बरों से, तो उसका हम लोगों को दोबारा से हमको अलॉट होंगे या नहीं होंगे ये भविष्य के गर्भ में है। सरकार को सोचना है इस विषय में। मैं समझता हूँ कुछ सकारात्मक जल्दी ही होगा इस विषय में। खबर हरिद्वार से है, जहां सनातन धर्म का परचम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बताते चलें कि निरंजनी अखाड़े ने जापान के एक संत को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा है। दरअसल बौद्ध धर्म से सनातन धर्म की ओर आए इस जापान के संत का सनातन की ओर झुकाव देखकर और उन्हें ये पद दिया गया है। तो वहीं इस दौरान कई बड़े संतों ने उन्हें चादर चढ़ाकर शुभकामनाएं दी और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बौद्ध धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले बालाकुंभ महाराज निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं।
आज हमने जापान का एक महामंडलेश्वर बनाया है, बहुत ही उच्च कोटि के संत है। महाराज श्री पहले बौद्ध धर्म के एक संत थे। सावन के महीने में ये मेरे पास आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई थी, सनातन पे वार्ता हुई थी। महाराज ने मुझे कहा मैंने सनातन अपनाया हुआ है, मेरे 2500 शिष्य है और आज जो 80 शिष्य लेके यहाँ आई हुई है सभी सनातनी है। हमें बहुत खुशी होती है। देखिए ये खुशी का विषय है ही जब हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश विदेश में हो रहा है। मैं पहले से स्पिरिचुअल लाइफ में था, लेकिन ये महामंडलेश्वर का इतना अच्छा पट्टाभिषेक जो हुआ, इसके बाद में वर्ल्ड में सनातन धर्म का और प्रचार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल और आ गई है मेरे ऊपर, और मेरा मन और लोगों की सेवा के लिए और ज्यादा वो हो गया है प्रेरित। पिछले जन्म में मैं पानी गंगा के अंदर घुस के मेडिटेशन करता था, हिमालय में रहता था, तो वो चीज मेरे को इस बार और पता चल गई है। तो मेरा घर यही हिमालय में है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के गणेशपुर इलाके में एक बार फिर सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अचानक आई इस धंसाव से आसपास के कई मकानों में दरारें पड़ गईं और पेयजल व्यवस्था भी ठप हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने हालात का निरीक्षण किया, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार सड़क धंसने से उनके लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, घर गिरने का खतरा बना रहता है और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। फिलहाल लोगों ने एडीबी से मुआवजे की मांग की है और विरोध स्वरूप अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए हैं। रूट से उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई, रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई हैं, जल संस्थान के जेई हैं और नगर निगम के जेई लगे हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों बुजुर्ग के साथ हुई स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 4 नवंबर को उभेरऊ कालसी से विकासनगर मंडी में अदरक बेचने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति से विकासनगर पेट्रोल पंप वाली गली में 2 युवकों ने जबरन जेब में रखे पैसे व पर्स छीन लिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग व्यक्ति से जबरन पैसे छीने थे। दोनों आरोपियों को अभी जेल भेजा गया है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला, मोतीचूर और रानीपुर रेंज के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। बताते चलें कि विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ गेट खोले गए। तो वहीं हर साल 15 जून से 14 नवंबर तक जंगल सफारी पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि मानसून के दौरान सफारी के ट्रैक पर पानी भर जाता है। पानी भर जाने के कारण ट्रैक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मानसून के बाद उनकी मरम्मत का कार्य किया जाता है। हालांकि एक बार फिर सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है, तो वहीं पर्यटन विभाग के मुताबिक इस बार ज़्यादा सैलानियों की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा और गाइडलाइन के पालन के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर का आप देख रहे हैं कि नए रिसेप्शन सेंटर का निर्माण यहाँ पर किया गया है और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है नया प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि सभी पर्यटकों को सुगमता से पर्यटन क्षेत्र में वन्य जीवों का दीदार कर सकें। उसके लिए यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ नए वाटर होल बनाए गए। हरिद्वार में सफाई के नाम पर कर्मचारियों ने गंगा में गंदगी की, हजारों श्रद्धालुओं के सामने पवित्र धारा का अपमान किया। यह वीडियो वायरल होते ही लोगों में रोष दिखा। श्रद्धालुओं ने सीएम धामी से कार्रवाई की मांग की है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।